क्लास 10 चैप्टर समांतर श्रेणियां एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखे क्या दिया हुआ है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसका सॉल्यूशन कर दिया है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः स्मॉल ए तथा कैपिटल ए है, वह प्रत्येक का सार्वंतर डी है। दोनों का सार्वंतर डी इसलिए माना क्योंकि दोनों का सार्वंतर समान है, ठीक। लेकिन प्रथम पद अलग अलग होंगे, इसलिए एक को हमने स्मॉल ए और दूसरे को कैपिटल ए मान लिया। अब प्रश्नानुसार कंडीशन देखिए क्या दी हुई है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, पहली समांतर श्रेणी क्या है जिसका प्रथम पद स्मॉल ए है, तो इसका 100वां पद क्या होगा, ए 100 लिखेंगे ऐसे ए 100, ठीक। दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल ए 100। अब क्या दे रखा है, इनका अंतर, अंतर यानी घटाना, इनका अंतर क्या दे रखा, 100 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद देखे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब यहाँ पे n होता है यहाँ पे n से एक कम होता है, तो अगर यहाँ पे 100 है तो a प्लस 100 से एक कम कर देंगे, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला ऐसे खोल देंगे, ठीक। अब आती है कैपिटल ए 100 की बारी, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से ये भी ऐसे खुल जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक। इतनी बात बराबर क्या हमारा 100 है, क्लियर इतनी बात। इसके बाद देखिए a कैपिटल स्मॉल ए जो का तो आपका 100 में से एक घटाएंगे 99, 99 इंटू डी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का a और 100 में से एक घटाएंगे 99, 99 डी प्लस माइनस माइनस के 99 डी हो जाएगा। बराबर में कितना आपका 100 है, क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखिए यहाँ पे 99 डी मतलब 99 डी प्लस का है और ये माइनस का, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस कैपिटल ए बराबर कितना आपका 100 है। इसको हम क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब हमें निकालना क्या था, इसमें 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना था। अब 1000वें पद को कैसे लिखेंगे, स्मॉल ए 1000, अब अंतर निकालना तो माइनस कैपिटल ए 1000, ठीक इतनी बात। इसका फॉर्मूला कैसे खोल लेंगे, इसी वाले फॉर्मूले से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से खोल लेंगे a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी और वहाँ कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद 1000 में से घटाएंगे 999 इंटू डी बचेगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का a और प्लस माइनस 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 के 999 डी बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचेगा a माइनस a बचेगा, ठीक। अब समीकरण 1 से a माइनस a का मान रख देंगे, a माइनस a का मान कितना 100 है, तो a माइनस a का मान यहाँ पे हमने 100 रख दिया, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से रखा, ठीक। तो ये क्या निकली हमारी, किसकी वैल्यू निकली 100, a 1000 माइनस कैपिटल a 1000, यही तो था 1000वें पदों का अंतर कितना है 100 आया, अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाता हूं, उसकी फीस मैं 300 रुपये पर मंथ लेता हूं। अगर कोई पढ़ना चाहता हूं ऑनलाइन ट्यूशन 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7417793733। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ऑनलाइन घर बैठे सुविधा के साथ ट्यूशन पढ़ सकते हैं 300 रुपये पर मंथ फीस के हिसाब से। और अगर कोई ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता हो तो ये मेरा एड्रेस है, हिम्मत नगर, पेपर मिल रोड, सहारनपुर। ऑफलाइन ट्यूशन की फीस आपकी 500 रुपये पर मंथ होगी, ऑनलाइन ट्यूशन की फीस आपकी होगी 300 रुपये पर मंथ। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप ऑनलाइन ट्यूशन से जुड़ने के लिए, क्लियर है इतनी बात। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये हमें ज्ञात करना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अब इसको हम समझते हैं। देखिए 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं ये होगी हमारी। 3 अंकों की संख्या क्या होती है, पहली संख्या 100 होती है आपकी 3 अंकों की, तो 100 7 से विभाज्य नहीं है। 102 विभाज्य नहीं होगा, 101 भी, 103 भी विभाज्य नहीं है, 104 भी विभाज्य नहीं है, सीधी आपकी 105 विभाज्य होगी 7 से। फिर 7 जोड़ते चले जाएंगे, 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 में 7 जोड़ेंगे 119 और एंड सो ऑन लास्ट तक जाएंगे। आपकी लास्ट संख्या जो होगी 7 से विभाज्य वो 994 होगी, 995 भी नहीं होगी, 996 नहीं होगी, 997, 999, 998 और ना ही 999, कोई सी भी 7 से विभाज्य नहीं होगी, केवल 994 7 से विभाज्य होगी। इसके बाद अब ये हमारी क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई, तो इसका प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा आपका 105 हो गया, ठीक। सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला होता है। a2 मतलब दूसरा पद माइनस a1 यानी पहला पद 105, क्लियर है इतनी बात।
अब देखिए d बराबर 112 में से 105 घटाएंगे आपका 7 बचेगा, ठीक है इतनी बात। अब an क्या होता है आपका, nवां पद होता है, nवां पद कितना है 994 है, तो an बराबर हो गया आपका 994। हमें क्या ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं होंगी वो जो 7 से विभाज्य है, तो कुल संख्याएं n बराबर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, कुल संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए चूंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू कितनी है आपकी 994, इसकी वैल्यू रख दी। प्रथम पद a की वैल्यू कितनी है आपकी 105, तो 105 लिख दी इसकी वैल्यू। n माइनस 1 जो का तो रहेगा, d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू 7 है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए 105 को हम इस साइड लेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 994 माइनस का हो जाएगा इधर आके माइनस 105, और इधर क्या बचा आपका n माइनस 1 इंटू 7 बचा आपका। क्लियर इतनी बात। अब 994 में से हम 105 घटाएंगे, 889 बचेगा आपका। इस 7 को अपॉन में ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। 7 से इसको भाग करेंगे तो 127 बचेगा, n माइनस 1 बराबर 127 आ गया। 1 को उस साइड ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, तो 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 127 और 1 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा। अतः कुल संख्याएं 128 है, क्योंकि n क्या थी, कुल संख्याएं थी, तो कुल संख्याएं कितनी आ गई आपकी 128 आ गई। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया, अब इसको समझते हैं हम। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, पहला गुणज 11 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, सीधा आएगा 12 आएगा। 4 का गुणज मतलब 12 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। अब 12 में 4 जोड़ देंगे 16 में 4 जोड़ेंगे 20, और आखिर तक कहां तक पहुंचेगा 248। ये होगा लास्ट जो कटेगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 का गुणज होगा इसलिए, क्योंकि 249 भी नहीं होगा, 250 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट क्या हो जाएगा आपका 248 हो जाएगा। अब इसमें प्रथम पद a बराबर कितना है आपका 12, ठीक। सारवंतर निकालेंगे, d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 क्या होता है आपका दूसरा पद यानी 16, और a1 पहला पद यानी 12, ठीक। तो 16 में से 12 घटाएंगे आपका 4 हो जाएगा, d बराबर आ गया आपका 4। अब हमें क्या पूछ रहा है, कुल कितने गुणज होंगे, 4 के कितने गुणज है, तो कुल गुणज n बराबर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब an की वैल्यू क्या है, an होता है nवां पद यानी लास्ट का पद, nवां पद होता है हमारा an, तो इसकी वैल्यू कितनी है 248 है, तो an की जगह लिख दिया हमने 248 बराबर a की वैल्यू देखिए कितनी है, a की वैल्यू 12, तो 12 जुका तू, ठीक, प्लस n माइनस 1 जुका तू। d की वैल्यू देखिए क्या है, d की वैल्यू 4 है, तो इंटू में मैंने लिख दिया 4, ठीक इतनी बात। अब 12 को इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 248 में 12 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 236 बचेगा। अब n माइनस 1 इंटू 4 जुका तू था, तो इस 4 को हम बटे में ले आए, तो 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1 आ गया। 4 से इसको भाग करेंगे हम 59 आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा, ठीक। अब 1 को उस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 59 प्लस 1, n बराबर कितना आ जाएगा 59 प्लस 1 60 आ जाएगा। अतः कुल गुणज कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, क्योंकि कुल गुणज n थे हमारे, n की वैल्यू 60 आ गया था, कुल गुणज बराबर कितना आ गया 60 आ गया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 एंड सो ऑन और 3, 10, 17 एंड सो ऑन के n वे पद बराबर होंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट होगा। दी गई समांतर श्रेणियां कौन कौन सी दे रखी है, पहली श्रेणी दे रखी है 63, 65, 67, तो ये लिख दिया हमने। अब इसका प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा आपका 63, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है। a2 की वैल्यू मतलब दूसरा पद कितना 65, a1 यानी पहला पद कितना 63, तो 65 में 63 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है आपका, nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। अब an तो जो का तो रहेगा, a की वैल्यू देखिए आपकी कितनी है 63, a की वैल्यू रख दी 63, n माइनस 1 जो का तो d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दी, ठीक इतनी बात। तथा दूसरी श्रेणी क्या दी हुई थी 3, 10, 17, ये दे रखी थी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसका प्रथम पद हम कैपिटल ए मान लेंगे, क्योंकि पहली श्रेणी का हमने स्मॉल ए पहले से ही मान रखा है, तो इसका हम क्या मान लेंगे प्रथम पद कैपिटल ए मान लेंगे। कितना दिया हुआ है कैपिटल ए, प्रथम पद 3 दे रखा है, ठीक।
सारवंतर इसका कैपिटल डी मान लेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 फॉर्मूला हो जाएगा। तो d बराबर a2 की वैल्यू कितनी, यानी दूसरा पद 10 दिया हुआ है, a1 3 दे रखा है, तो 10 माइनस 3 बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब nवा पद इसका कैपिटल an मान लेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। अब an तो झुका तो रहेगा, प्रथम पद कितना था, a की वैल्यू 3 थी, 3 लिख दी, ठीक। n माइनस 1 जो का तो d की वैल्यू कितनी निकाली, 7 निकाली, क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद प्रश्नानुसार क्वेश्चन में देखे क्या दिया हुआ है, इन श्रेणियों के n वे पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए इनके श्रेणियों के n वे पद बराबर होंगे। तो प्रश्नानुसार इनके n वे पद क्या दे रखे हैं, वो बराबर दे रखे हैं। तो पहली श्रेणी का n वा पद an बराबर दूसरी श्रेणी का कैपिटल an हो जाएगा, इन दोनों को हम बराबर रख देंगे क्योंकि ये बराबर दिए हुए हैं। अब an की वैल्यू क्या थी हमारी, an की वैल्यू हमारी ये 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये लिख दी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। और कैपिटल an की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये लिख दी हमने। अब 3 को इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक इतनी बात। n माइनस 1 इंटू 7 को पहले लिख लेंगे इंटू n माइनस 1, और इस वाले पार्ट को उस साइड पहुंचा देंगे, 2 पहले लिख देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा उधर पार्ट, -2 इंटू n माइनस 1 जो का तो इतना, क्लियर इतनी बात। 63 में से 3 घटाएंगे आपको कितना बचेगा, 60 बचेगा, और 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ये जो का तो रहेगा, ठीक। अब 5 से हम इसको 60 को डिवाइड कर देंगे, तो n माइनस 1 बराबर 5 से कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा ये, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 1 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा। n का क्या मान निकालना था, किस मान के लिए, तो n का मान निकल गया हमारा, n की वैल्यू 13 आ गई। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो दिया है हमें क्या दे रखा है, तीसरा पद एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तो तीसरे पद को a3 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 16 दिया हुआ है, ठीक। और क्या दे रखी है कंडीशन, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक। एक कंडीशन हमें ये दी हुई है, तो पहले हम इसी को पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a3 का फॉर्मूला खुलेगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। तो a प्लस 3 में से घटाएंगे 2d बराबर कितना आपका 16, ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या दी है, और सातवां पद a7 5वें पद से 12 अधिक है, 5वां पद a5 से 12 अधिक कर दिया, मतलब 12 जोड़ दिया, क्लियर इतनी बात। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, क्लियर इतनी बात। अब a7 का इसी फॉर्मूले से खोलेंगे हम फॉर्मूला, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर इतनी बात। a5 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस में क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 12 आपका जो का तो रहेगा, ठीक। अब a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में इक्वल है ये दोनों वैल्यू, ठीक। 7 में से 1 घटाएंगे 6 इंटू डी जो का तो, 5 में से 1 घटाएंगे 4d, प्लस में क्या आपका 12, क्लियर इतनी बात। 4d को इस साइड ले माइनस का हो जाएगा, 6d में से 4d घटाएंगे 2d बराबर कितना आपका 12, 2 से इसको भाग कर देंगे, d बराबर 2 छिंग 12, d बराबर 6 आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये पूरी लाइन आप खुद लिख लेना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आपकी ये है, तो a प्लस 2 गुना d की वैल्यू क्या आपकी 6 आई है, 2 गुना 6 बराबर कितना आपका 16 है, ठीक इतनी बात। अब a बराबर 6 दूनी क्या हो जाएगा आपका 12, 12 को उस साइड पहुंचा दीजिए, माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, तो a बराबर 16 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4। पूछा क्या था इसमें, अबे एपी ज्ञात कीजिए, अतः एपी बराबर, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन, ये होती है एपी की फॉर्म। अब इसके बाद देखें आगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम a और d के मान रख देंगे। a का मान कितना था आपका 4, तो 4 जो का तो कॉमा a का मान रखिए फिर से 4। इसके बाद देखें a का मान तो 4 ही है, d का मान क्या है आपका, d का मान 6 है, प्लस में 6 फिर लगाएंगे कॉमा, a का मान फिर से 4 प्लस 2 इंटू डी, 2 जो का तो d का मान 6, तो इसके बाद देखिए 4 जो का तो 6 और 4 10, 6 दूनी 12, 12 और 4 आपका हो जाएगा 16 एंड सो ऑन, यही आपकी एपी हो जाएगी जो हमें ज्ञात करनी थी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपका, वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा है, उस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं।
तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ना हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये दिया हुआ है AP 3,8,13 एंड सो ऑन 253 अंतिम पद से 20वां पद इसमें हमें ज्ञात करना है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया। अब इसको आप समझिए, देखिए सारवंतर D बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो जाएगा आपका 8 यानी दूसरा पद, तो 8 माइनस A1 कितना हो जाएगा आपका 3, पहला पद कितना है 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे आपका हो जाएगा 5। अब हमें क्या निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद। nवां पद बोलते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 20 होगी। अंतिम पद L, अंतिम पद को हम L से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद L बराबर कितना दे रखा है 253 दे रखा है। अब क्या याद करना है, अंत से 20वां पद, क्योंकि अंत से nवां पद, इसका फॉर्मूला होता है हमारा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। सभी फॉर्मूलाज की वीडियो मैंने डाल रखी है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला हो जाता है अंत से nवें पद का। ठीक, L की वैल्यू कितनी 253 माइनस n की वैल्यू 20, 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। ठीक है इतनी बात। अब 253 आपका जो का तो रहेगा 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19 गुना 5 आ जाएगा। ठीक, 19 पंजे आपका हो जाएगा 95, 253 में से 95 घटाएंगे 158 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन अगर समझ ना आए मेरे को कमेंट में बता दीजिए, और आपको किस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए वो भी मेरे को कमेंट में बता दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।